नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ साइंस एंड 100% गारंटीड क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। एंड आंसर्स का पीडीएफ जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ ये रहेगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दीज आर आर व्हाट्सएप नंबर्स। अगर कोई क्वेरी है या आप यहाँ से व्हाट्सएप से जुड़ के पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा लेट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो आई डोंट वांट कि हम खींचें, तो फटाफट से क्वेश्चंस आप तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा। मीनिंग, नेचर, स्कोप पूछा गया है साइंस का, और साथ में पूछा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताओ साइंस के। विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन करें, साथ ही विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड इन योर ओपिनियन, आपके अकॉर्डिंग भाई एम्स क्या होने चाहिए अगर सेकेंडरी लेवल पे साइंस पढ़ाया जा रहा है तो। ठीक है, और ब्रीफली आपको बताना है कि एज अ साइंस टीचर आप ये जो एम ऑब्जेक्टिव्स आप बता रहे हो इनको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पेडागोजिकल एनालिसिस पे है, क्या होता है ये, और किसी भी एक टॉपिक पे इनमें से आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। किस टॉपिक पे आ जाए देखो ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो आपको करना क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी एक टॉपिक से करना सीखो। अगर आपको करना आ गया फिर तो एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए आप कर पाएंगे। ठीक है, शैक्षणिक विश्लेषण पेडागोजिकल एनालिसिस। अगला है प्रश्न टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक क्या है और क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। 6th 7th या 8th किसी भी क्लास की टेक्स्ट बुक को एनालाइज करने को बोल देगा। देखो तीनों का लगभग सेम सा ही रहता है, आपको बेसिकली करना आना चाहिए। अगर आपको करना आता है ये टेक्स्ट बुक एनालिसिस तो मतलब क्या इसका देखो ऐसे करना, 6th क्लास के अकॉर्डिंग आप कर लेना। अब 7th या 8th का भी पूछे तो आपको बस माइनर से हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं, लिखनी सेम चीज़ ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना तो एक तीर से 3 निशाने आपके लग जाएंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्या है, 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेस्ट पे है, और क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में। यानी कि निदान परीक्षण से आप क्या समझते हैं, नैदानिक परीक्षण के निर्माण में अपनाए गए चरणों का वर्णन करें। अगला प्रश्न है लेसन प्लानिंग पाठ्य योजना पे, इसका मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस और स्टेप्स, यानी कि अर्थ, आवश्यकता, महत्व और कदम कदम या हो गया आपके चरण। ठीक है, टेक्निकल वर्ड चरण होगा। फिर है अगला लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट। साइंस पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, तो इस पे क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंस बताने हैं टीचिंग स्किल्स के इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग भी डिटेल में बताना है, यानी कि शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षण कौशल के महत्व पर चर्चा करें, सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों को विस्तार से समझाइए। अब देखो जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स आपको करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इस प्रकार से रहेंगे। 9th क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस इन सेकेंडरी स्कूल एंड इट्स को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि भाई साइंस सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस, नीड क्या है सेकेंडरी लेवल पे, माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की आवश्यकता और महत्व और अन्य विषयों के साथ इसका सहसंबंध। फिर अगला क्वेश्चन यूनिट प्लानिंग पे है, और लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग में डिफरेंस क्या है, और नीड और स्टेप्स भी साथ में यूनिट प्लानिंग के पूछे हैं, यानी कि इकाई योजना पे प्रश्न है। और पाठ्य योजना इकाई योजना के बीच अंतर और इकाई योजना का आवश्यकता और चरण। फिर मीनिंग और एडवांटेजेस हैं टास्क एनालिसिस और क्वेश्चन बैंक के, यानी कि कार्य विश्लेषण, प्रश्न बैंक का अर्थ और लाभ बताएं। 12वां प्रश्न है राइट अ डिटेल नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आया, अगर आप देखोगे पिछले 5 साल के पेपर देखोगे तो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया है। तो भारतीय वैज्ञानिक और इंटरनेशनल भी इवन मतलब 4 कर लेना, 4 मोस्ट फेमस वाले और 4 भारतीय
ठीक है, मोस्ट फेमस। फिर है साइंस लेबोरेटरी, एक क्वेश्चन चाहे 4 मार्क्स में आए या 16 में, आता ज़रूर है। प्रोसीजर पूछा है डिज़ाइनिंग का और प्लानिंग का साइंस लैब का। विज्ञान प्रयोगशाला क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला की डिज़ाइनिंग और योजना की प्रक्रिया समझाइए। 14वां प्रश्न है ऑडियो विजुअल एड्स पे, और ऑडियो विजुअल एड्स कैसे टीचिंग ऑफ साइंस में यूज़ होते हैं। देखो 3 तरह के एड्स हैं, ऑडियो विजुअल और एक होते हैं ऑडियो विजुअल AV, 3 तरह के होते हैं, तो तीनों को अच्छे से कर लो, ठीक है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड। साइंस का सबसे बढ़िया मेथड, मतलब लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के बाद एक बढ़िया मेथड ये भी माना जाता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे ये सब रहेगा, ठीक है, तो अच्छे से करना। एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। भाई साइंस में बच्चों को अगर लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, तो वो कैसे आप पहचानोगे और उनको रेमेडी कैसे दोगे, बच्चों को उपचारात्मक कैसे दोगे, ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर है। अब ये 4 मार्क्स के हिसाब से है, 4 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, टेली कॉन्फ्रेंस, साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। ये जो 16 क्वेश्चन हमने किए हैं ये 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, कोई टुकड़ा या एज अ पार्ट क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है। 4 मार्क्स में पूरा तो नहीं आएगा ऑब्वियस, ठीक है, तो थोड़ा काट छाट करके पूछ लिया जाता है। बाकी आंसर्स के PDF से पढ़ो। इस बुक देखो हो ये ना आपके कॉलेज ने, मोस्टली कॉलेज क्या करते हैं, साइंस के लिए ना फिजिकल साइंस की बुक दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप उससे पढ़ो। आपके पास यही बुक होगी कि साइंस की बुक नहीं आती है, बट फिजिकल साइंस और साइंस सेम नहीं है। हाँ 50% सिलेबस सेम है, वो तो हर पेडागोजी सब्जेक्ट का है, SST साइंस, कॉमर्स साइंस सबका सेम है, तो वो 50% तो सेम है पेडागोजी का, बट देखो बाकी का जो 50% अलग है वो नहीं मिलेगा फिजिकल साइंस की बुक में, इसको एक किनारे रख देना। डू फ्रॉम दीज आंसर्स PDF, कोई बुक साइंस की नहीं आती है, मार्केट में नहीं मिलेगी, कोई मटेरियल नहीं है, आंसर्स PDF ही आपके पास एक चॉइस है, सिर्फ इससे पढ़ना, बिकॉज नो अदर मटेरियल इज अवेलेबल, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।